दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3 का हम 9 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए 9 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है, तो देखिए प्रश्न 9। प्रश्न 9 बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16 प्लस बी के गुणनखंड x माइनस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 3 हो तो a और b का मान बतावें। तो देखिए हल यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और माइनस 13x प्लस बी है और इसका गुणनखंड कितना है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 है। x प्लस 1 बराबर 0, तो आपका x बराबर -1 होगा। x बराबर -1 होगा जब गुणनखंड x प्लस 1 है तो x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि एफ एक्स बराबर 0 होगा और एफ एक्स बराबर जब 0 है तो x प्लस 1 भी 0 होगा, इसलिए x बराबर -1। तो हम -1 को बहुपद एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी, एफ एक्स में मान रखने पर तो देखिए हम यहाँ x की जगह पर -1 रखते हैं, तो -1 का क्यूब माइनस a गुने -1 का स्क्वायर और -13 गुने x माइनस 1 है x माइनस 1, तो आपका बता दें तो है x माइनस 1 है तो आपका x बराबर 1 होगा, तो ये आपका माइनस माइनस कट जाएगा। ये देखिए 1 बचेगा और यहाँ भी 1 है, ये यहाँ हम मान रखने पर कितना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी, तो यहाँ हम पी एक्स में 1 को 1 रखते हैं क्योंकि x बराबर 1 आया है, तो हम 1 के क्यूब करेंगे और -a गुने x के जगह पर 1 का स्क्वायर करेंगे और -13 गुने x के जगह पर 1 और प्लस b, तो ये हो जाएगा 1 और -a और -13 और प्लस बी।
प्लस बी, तो आपका हो जाएगा कितना, 13 में से 1 गया बराबर ये 0 हुआ, बराबर 0 होगा, इतना बराबर 0 या चलिए अब से बनाते हैं, देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी बराबर 0, क्योंकि एफ एक्स बराबर 0 है। तो यहाँ हम 1 का मान रखते हैं, तो 1 पर पावर क्यूब माइनस ए गुने 1 का स्क्वायर माइनस 13 गुने 1 और प्लस बी बराबर 0। तो यह 1 माइनस ए माइनस 13 प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, या माइनस 13 में से 1 गया तो आपका माइनस 12 बचा, तो माइनस ए माइनस 12 प्लस बी बराबर 0। तो आपका हो जाएगा बी या बी माइनस ए बराबर 12 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 12 है और इधर जाएगा तो बी 12 हो जाएगा। तो बी माइनस ए बराबर 12, तो इसको लिख देंगे समीकरण 1। और चलिए दूसरा गुणनखंड को लेते हैं। तो दूसरा गुणनखंड एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो या एक्स बराबर माइनस 3 होगा, तो हम माइनस 3 को बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस बी में रखने पर 3 को इतना में माइनस 3 को x की जगह पर, देखिए माइनस 3 को एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी में x की जगह पर रखने पर x की जगह पर रखने पर तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस ए गुने माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 13 गुने माइनस 3 और प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 3 के 9 9 तिया 27, 3 3 के 9 9 तिया 27 माइनस 27 हो जाएगा। और यहाँ 3 3 के 9 और 3 3 के 9 प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा, माइनस 9। और यहाँ माइनस 13 को हम 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 39 माइनस माइनस प्लस 39 हो जाएगा बराबर प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 39 और 27, 1 मिनट। तो ये तो 12 हो गया और ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस 3 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9 3 3 के 9 और ये आपका हो जाएगा कितना
तिरछिया 39B, 39B। तो आपका या तो 39B में से -7 घटेगा तो 9 में से 7 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 12 -9A प्लस B बराबर 0। तो आपका हो जाएगा या B -9A बराबर -12, काहे कि 12 जब इधर आ जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना, B -9A बराबर -12। इसको समीकरण 2 रखते हैं। तो यहाँ चलिए हम समीकरण जीरो, तो समीकरण देखिए, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है, B -A बराबर 12, और ये है आपका B -9A बराबर -12। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, बाकी बचेगा 8A बराबर प्लस 12 12 24 हो जाएगा। इसलिए A बराबर 24 -8, तो 8 3 की 24, A बराबर 3 आया। A बराबर 3 आया। तो देखिए, समीकरण यदि हम 1 में या 2 में A का मान रखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में A का मान बैठाने पर, A का मान बैठाने पर तो कितना है, B -A बराबर 12, या तो B -3 बराबर 12। तो इसलिए B बराबर 12 प्लस 3 बराबर 15। तो इसका आंसर हो जाएगा A बराबर 3 और B बराबर 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम, ये तो नामा हो गया, अब 10वां हम बनाने जा रहे हैं। प्रश्न 10, यदि बहुपद 2x³ प्लस px² प्लस qx -14 के गुणनखंड x -1 और x -1 और x +2 है, x +2 है, तो P और Q का मान बतावे।
तो देखिए हल एफ एक्स बराबर कितना है 2x³ प्लस px स्क्वायर प्लस qx माइनस 14। इसका गुणनखंड कितना है? पहला है एफ एक्स बराबर x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 होगा। x बराबर 1 होगा। तो हम बहुपद 2x³ प्लस px स्क्वायर प्लस qx माइनस 14 में x की जगह x की मान 1 देने पर या बैठाने पर, मतलब x की जगह हम 1 बैठाते हैं क्योंकि x बराबर 1 आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2 गुने 1 पर पावर 3 प्लस p गुने 1 पर पावर 2 प्लस q गुने 1 और माइनस 14 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा या 2 हो जाएगा प्लस p हो जाएगा प्लस q हो जाएगा और माइनस 14 बराबर 0। तो ये आपका या कितना हो जाएगा? 14 में से यदि 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -12 प्लस p प्लस q बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा p प्लस q बराबर 12। p प्लस q बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये आपका हम समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और समीकरण हम कितना है? p प्लस q बराबर 12। तो चलिए अब गुणनखंड 2 को लेते हैं। देखिए दूसरा गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड एफ एक्स बराबर x प्लस 2 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर -2 होगा। तो x की जगह हम 2 रखते हैं, x की जगह हम 2 रखते हैं। तो एफ एक्स बराबर 2x³ प्लस px स्क्वायर प्लस qx माइनस 14 में x का मान कितना? -2 देने पर या बैठाने पर कितना होता? -2 बैठाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुने -2 का q प्लस p गुने -2 का स्क्वायर x प्लस 2 है तो -2 होगा बराबर प्लस q गुने -2 और -14 बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा?
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16, -16 हो जाएगा ये। माइनस देखिए 2 का 2 4 दूनी 8, -8 और 2 को गुना करेंगे तो 16 -16 हो जाएगा, और प्लस 2 दूना 4 है, +4 हुआ, तो आपका 4p और प्लस माइनस q को -2 से गुना करेंगे तो -2q और -14 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा -14 और 16, 14 और 16 कितना हो जाएगा? 30, -30 प्लस 4p -2q बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 4p -2q बराबर 30। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण 1 है, p + q बराबर 2। तो अब हम यहाँ चलते हैं, देखिए तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो p + q बराबर, पहला समीकरण कितना है? p + q बराबर 12, और दूसरा का कितना है? ये आपका समीकरण हो जाएगा 4p। तो आपका हम 2 कॉमा लेंगे, तो यहाँ 2p और -q बराबर 30/2 यानी 15। 2 को यदि हम भाग दे देंगे तो 30 हुआ, इसलिए 2p - q बराबर 30/2। यदि ये 2 गुना के रूप में है तो इधर भागा हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना? 2p - q, यहाँ हो जाएगा आपका 2p - q बराबर 15। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 हम घटाएंगे, 2p -q घटाने पर नहीं, जोड़ने को, इतना को जोड़ने पर, क्या कि एक हमको काटना चाहिए, तो बराबर 15। तो यहाँ जोड़ेंगे तो आपका एक क्यू कट जाएगा, बाकी बचा 3p बराबर 5 और 2 7, 27, इसलिए p बराबर 27/3 यानी 9। p बराबर 9 हुआ। जब p बराबर 9 हो गया तो हम समीकरण 1 में p का मान बैठाने पर, समीकरण 1 में p का मान बैठाने पर कितना है? p + q बराबर 12, या p का मान कितना है? 9, 1 मिनट, 9 प्लस q बराबर 12। तो आपका तो q बराबर 12 - 9 बराबर 3। तो आपका p बराबर 9
और Q बराबर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ की हम देख लेते हैं, P बराबर 9 और Q बराबर 3। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो और